हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में जो है हम ट्रांसपोर्ट को कवर करेंगे और उसके आगे वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमको बच्चों को ट्रांसपोर्ट का लिटरल मतलब बताना है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसको यूज करके हम जो है वन प्लेस टू अदर प्लेस जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये लिटरल मीनिंग होता है। फिर आप जो है बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि आप स्कूल कैसे आते हो। कुछ बच्चे बोल सकते हैं मम्मी पापा के साथ, पर आपको ये पूछना नहीं मम्मी पापा के साथ आते हो पर किस में आते हो। तो आप, कोई बच्चा बोलेगा बाइक में, कोई कार में, कोई ऑटो रिक्शा, कोई वैन, कोई बाईसाइकिल से आता है, कोई पैदल आता होगा। तो आपको यही बताना है कि ये सब जो है बाइक, बाईसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट है। क्यों ट्रांसपोर्ट है? क्योंकि वो जो है हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। ट्रांसपोर्ट में आप ये भी कर सकते हो कि हर व्हीकल्स के फीचर्स बता सकते हो। जैसे ऑटो रिक्शा के क्या होते हैं, 3 व्हील्स होते हैं। एम्बुलेंस में बड़ा सा प्लस साइन बड़ा बना होता है। फायर ट्रक में क्या है, एक ऊपर में अलार्म बेल बनी होती है। ऐसे फायर ट्रक है तो ऊपर में अलार्म बेल बना होगा, ठीक है, बजता है सायरन, टू नू टू नू। और यहाँ पीछे में क्या है, वाटर कैनन रह सकती है जो पानी फेंकती है। तो फायर ट्रक ऐसा कुछ रहता है, आप बता सकते हो। तो हर ट्रांसपोर्ट के बारे में जो है आप थोड़ा सा बता सकते हो कि कैसा दिखता है। बाईसाइकिल में जो है पेडल होता है, तो बच्चों को याद करने में इजी होता है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है आप दे सकते हैं, और या तो वो क्या करता है। जैसे ऑटो रिक्शा में क्या करते हैं हम, कि ऑटो रिक्शा में हम मार्केट में जब रहते हैं तो घूमते हैं, मार्केट में घूमने के लिए ऑटो रिक्शा यूज होता है। बाईसाइकिल क्या होता है, हम खेलते हैं बाईसाइकिल से। तो एक तो क्या करते हैं वो बता सकते हो, और कैसा होता है वो बता सकते हो। ट्रेन से हम क्या करते हैं, ट्रेन से हम मामा के घर जाते हैं, या जब लंबा जाना रहता है, कहीं घूमने, दूर घूमने जाना रहता है, तो हम ट्रेन यूज करते हैं। और ट्रेन कैसी होती है, लंबी होती है, बहुत सारे उसमें डिब्बे लगे होते हैं और एक इंजन होता है आगे में। तो ऐसे जो है आप ट्रांसपोर्ट को पढ़ा सकते हो कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनका क्या यूज है, हम उससे कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे वैन से हम स्कूल आते हैं, ऑटो से मार्केट में घूमते हैं। तो यही सारी चीजें जो है आपको मोस्टली जो है इसमें बताना है ट्रांसपोर्ट में। ओके, तो इसमें आप ट्रांसपोर्ट का चार्ट, एक बहुत बड़ा चार्ट आता है, A4 जो है बड़ा सा आता है, A3 साइज का या A2 साइज का, वो आप ले सकते हो, चार्ट पेपर के साइज का। उसमें सारे ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स बने रहते हैं, तो वो आप क्लास में ला सकते हो। ट्रांसपोर्ट वाले नॉब आते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे जो है स्टूडियो में नहीं है, यहाँ पे मेरे पास में ये वाला नॉब है। तो ऐसा ही ट्रांसपोर्ट का भी नॉब आता है, जिसमें आप ऑटो रिक्शा जो है, एयरप्लेन जो है वो रहता है, उसे आप निकाल के बच्चों को बता सकते हैं कि ऑटो रिक्शा निकालो इसमें से, कार निकालो इसमें से, रॉकेट निकालो इसमें से। तो इस तरीके का जो है वो नॉब रहता है। तो वो नॉब भी आप यूज कर सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। ब्लैक बोर्ड में जो है आप फोटो बना सकते हो अगर आपसे बनती है तो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की, ठीक है। तो टीचर शोज कार बाइक, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये गाड़ी है, ठीक है। तो लिंक द व्हीकल, गाड़ी, कार, बाइक, वी कम टू स्कूल, हम इससे स्कूल आते हैं, लिंक कीजिए बच्चों से उसको, ठीक है। तो हर व्हीकल के बारे में बताइए, जैसे कि वही ऑटो रिक्शा में क्या होता है, 3 चक्के होते हैं, इस तरीके से उसके फीचर्स वगैरह आप बता सकते हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का मतलब बताइए, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं हम ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। मेक देम क्लियर अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बताइए कि लैंड में होता है, एयर में होता है, वाटर में होता है। क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आप बता सकते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट वो होता है जो लैंड में चलता है, तो उसमें ट्रेन, बस, कार आ गया। वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जो हमें वाटर में लेके जाता है, जैसे शिप है, शिप हमें क्या है, रिवर में लेके जाती है, सी में लेके जाती है, बोट हो गया। तो ये सारी चीजें थोड़ा बता सकते हो। एयर ट्रांसपोर्ट हवे में, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, रॉकेट। तो थोड़ा बहुत इस पे आप टच कर सकते हो। एक साथ बहुत सारे व्हीकल्स नहीं दिखाना है, ठीक है। एक टाइप का ट्रांसपोर्ट एक बार में पता है, लैंड ट्रांसपोर्ट पहले कवर कर लें, फिर एयर, फिर वाटर। अगर भले ही आप क्लासिफाई नहीं भी किया है आपके बुक में लैंड, वाटर, एयर, पर पढ़ा रहे हो तो उसी तरह से पढ़ाओ कि पहले लैंड, फिर वाटर, फिर एयर। क्लासिफिकेशन अगर बुक्स में नहीं भी हुआ है तो भी उस तरीके से पढ़ाना है कि पहले लैंड, फिर एयर, फिर वाटर। ओके। टॉयज वगैरह जो है आप क्लास में ला सकते हो, टॉयज वगैरह को भी दिखा सकते हो। कार वगैरह अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत ला सकते हो। मैच करने के लिए दे सकते हो कि फायर जो है वो फायर, ये फायर ट्रक है,
पुलिस के लिए पुलिस की गाड़ी है, स्कूल के लिए स्कूल वैन, हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस। ये हो गया। कुछ इस तरीके से आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ाना है। इसमें ट्रेस एंड कलर द फायर ट्रक, ऐसी एक्टिविटीज रहती हैं। तो जनरली यही रहता है। मैच हो गया, क्योंकि अभी ओरली ही पढ़ाना है, स्पेलिंग तो नहीं पढ़ाना, तो स्पेलिंग्स जो है यूकेजी में आती हैं। तो अभी आप यही सब मैच वगैरह चलने दीजिए, ओरल रहता है बच्चों का। तो ठीक है, अब फूड पे आते हैं। तो इसके पहले हमने क्या वेजिटेबल, फ्रूट्स ये सब कवर किए थे। तो फूड जो है उसी का ही एक एक्सटेंशन है, पर फूड थोड़ा सा अलग हो जाता है। फूड में क्या है, ये रोटी वगैरह ये सब भी आ जाता है, दूध दही पनीर, तो ये सारी चीजें भी आती है। फूड में क्या है, आपको बच्चों को जो पढ़ाना रहता है वो है दो तीन चीजें। एक तो हम फूड खाते क्यों हैं, वाई डू वी ईट फूड। तो हम फूड खाते इसलिए क्योंकि हमें उससे क्या है, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमारी मसल्स और बोन्स स्ट्रांग होती हैं, हम खेल सकते हैं, हमारा दिमाग जो है वो अच्छे से चलता है, हमारा दिमाग अच्छे से फंक्शन करता है, हमें बीमारी नहीं होती है। फूड हम इसीलिए खाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपको बताना है हेल्दी फूड क्या होता है और अनहेल्दी फूड क्या होता है। हेल्दी और अनहेल्दी फूड क्या होता है, अंतर क्या होता है, आपको ये बताना है बच्चों को। तो हेल्दी फूड और अनहेल्दी, हेल्दी आपको बताओगे वैसा फूड होता है जो खाने से मसल स्ट्रांग होती है, बीमारी नहीं लगती, एनर्जी मिलती है, ब्रेन स्ट्रांग रहता है। और एक चीज और बताना है कि हेल्दी फूड पेट में अटकता नहीं है, ठीक है, वो पेट में पच जाता है। जबकि अनहेल्दी फूड जैसे मैगी है, बर्गर है, वो क्या है, पेट में अटक जाता है। आपको ऐसे बताना है बच्चों को कि अनहेल्दी फूड जो है वो हमारे पेट में क्या होता है, अटक जाता है, हेल्दी फूड पेट में नहीं अटकता। तो ये एक चीज है जिसको आप बताइए बच्चों को कि अनहेल्दी फूड खाने से हमारा जो है दांत खराब होता है, हम बीमार हो सकते हैं, और भी बाकी सारी, जैसे हम मोटे हो सकते हैं। तो अनहेल्दी फूड में ये सब होता है, हेल्दी फूड में ये सारी चीज नहीं होती है। फिर आप रॉ और कुक्ड फूड के बारे में बता सकते हो बच्चों को। कुछ फूड्स को हम रॉ खाते हैं, कुछ को हम जो है वो कुक्ड खाते हैं। रॉ में आप बता सकते हो जैसे कैरेट हो गया, सैलेड में जो जो आता है, फ्रूट्स हो गए, बहुत सारे फ्रूट्स को हम रॉ खाते हैं, सीधा तोड़ते हैं और खाते हैं, पेड़ों से तोड़ते हैं और खाते हैं। तो यही सब आपको बताना है फूड में मोस्टली बच्चों को। तो हेल्दी अनहेल्दी फूड का आप चार्ट ला सकते हैं। आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि दो जो है आप ऐसे बॉक्सेस बना सकते हैं अपनी क्लास में, और बच्चों को जो है या तो रियल आइटम्स दे सकते हैं या कटआउट्स या इमेजेस दे सकते हैं। एक को आप हेल्दी मार्क कर सकते हैं, एक को अनहेल्दी, और बच्चों को बोलेंगे कि वन बाय वन इसमें आइटम जो है वो डालते जाओ। तो ये एक एक्टिविटी आप करवा सकते हो बच्चों को। हेल्दी अनहेल्दी फूड चार्ट, रॉ कुक्ड फूड चार्ट, रियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब मंगवा सकते हो। फूड क्या होता है, उससे एनर्जी मिलती है, भूख लगने पे हम खाना खाते हैं, ठीक है, सब मैंने बता दिया है आपको, उससे आप स्ट्रांग होते हो, ये सारी चीजें हैं। हेल्दी अनहेल्दी फूड क्या होता है, जंक फूड क्या होता है, इसको टच कर सकते हो आप। रॉ और कुक फूड के बारे में, सम फूड भी ईट रॉ, कुछ को कुक करके खाते हैं। तो रॉ का एग्जाम्पल एप्पल, कैरेट, क्यूकम्बर, ये सारी चीजें हो गई। सम फूड वी ईट आफ्टर कुकिंग, दिस इज कॉल्ड कुक फूड, जैसे राइस, रोटी, इसको जो है गर्म करके खाते हैं हम। तो कुक्ड का मतलब क्या होता है, गर्म करके खाते हैं। तो जब आप ऐसे पढ़ाओगे तो ज्यादा इजी पड़ता है बच्चों को। ओके, शो चिल्ड्रेन द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ बुक एंड चार्ट। तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। तो कैन आस्क चिल्ड्रेन टू सेपरेट रॉ एंड कुक फूड, ये एक्टिविटी आप कर सकते हो कि रॉ को कुक फूड से अलग करो बच्चों, ठीक है। चिल्ड्रेन कैन टच एंड से रॉ फूड, कुक फूड व्हाइल टचिंग वेरियस फूड्स इन क्लास। तो अलग अलग बच्चों से पूछोगे आप, जैसे आप रोटी लेके चले गए बच्चों से, तो फिर पूछोगे कि ये रॉ है कि कुक्ड है बताओ, और फिर बच्चों को आप बताओगे ये कुक्ड क्यों रहता है, क्योंकि रोटी जो है वो हम गरम गरम खाते हैं, या जब हमें मिलती है तो वो गरम गरम रहती है, या हम गरम करके खाते हैं। चावल को क्या है, हम गरम करके खाते हैं, इसलिए वो कुक्ड होता है। रॉ में आप बोल सकते हो कि गाजर जो है हम ऐसे ही खा लेते हैं, सीधा काटते हैं और खा लेते हैं, उसे पकाते नहीं है, गरम नहीं करते अलग से। तो बच्चों को जो है वो बोल सकते हो आप कि रॉ और कुक्ड फूड जो है वो टिफिन या लंच बॉक्स में लेके आए। कुछ बच्चे रॉ फूड लेके आए, कुछ बच्चे कुक्ड फूड लेके आए, या एक रॉ और एक कुक्ड फूड ऐसा लेके आ सकते हैं बच्चे क्लासरूम में अपने साथ में टिफिन में। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स ना दे, सिंपल रखें चीजों को। तो ट्राई टू यूज रियल ऑब्जेक्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप यूज कर सकते हो। जो हम कुक करके खाते हैं वो वेजिटेबल्स, जिन्हें हम रॉ खाते हैं वो वाली वेजिटेबल्स हो गई। ठीक है, तो आप आर और सी लिखवा सकते हो कि रेडिश को आप कैसे खाते हो, रॉ खाते हो, क्यूकुम्बर को रॉ खाते हो, कैरेट को रॉ खाते हो, पोटैटो को कुक करके खाते हैं तो सी लिखोगे। तो यही सब है, ये सब आपको करवाना है बच्चों को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे डेज, मंथ, सीजन, ये आप कैसे पढ़ा सकते हो बच्चों को। ठीक है, और कुछ और चीजें, और उसके बाद हम जो है रैप अप करेंगे एलकेजी को। थैंक यू वेरी मच।